आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर एहसान राखियों में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। भारत बन गया है दुनिया का नंबर 1 शिपिंग मैन्युफैक्चरर, जो इसको देखकर पूरी दुनिया ने ठोका है भारत को सलाम। शिपिंग में हाँ जी क्या नंबर है? ये भी नंबर इंडिया ले गया हो भाई, इंडिया तो नंबर ही ले जा रहा है। वाच करते क्यों? हैं, देखते हैं भाई क्योंकि साहब। शिपिंग में तो बांग्लादेश भी आगे था। हाँ, कौन करते हैं स्टार्ट। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। भारत की बड़ी कामयाबी, गर्व का पल है ये। इस रिपोर्ट में बात उस उपलब्धि की जिसने चीन का सालों पुराना दबदबा तोड़ दिया। एक ऐसा खड़ाक हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड है और असल डेवलपमेंट्स जो हैं वो पसे पर्दा चल रही थीं जो अब सामने आ चुकी हैं। अब खित्ते के लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हां, चीन को पछाड़कर, बांग्लादेश को पीछे छोड़कर और यूरोप के मानकों को मात देकर भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। और अब एक और बहुत अहम मामला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी जाती है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनकी तारीफें की जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती हैं। इशू पे मैं इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी बात करता हूं कि हर चीज इससे कनेक्टेड है। 2025 की ताजा UNCTAD रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के शिपिंग मार्केट में तहलका मचा दिया। ग्लोबल मार्केट का 35.4% हिस्सा अब अकेले भारत की जेब में है। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है, जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत। ये चीजें नादरीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। हो क्या रहा है नादरीन, पाकिस्तान में ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन, दुनिया की सबसे बड़ी खबर 36 घंटे। इन 36 घंटों ने एक पोस्चरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। इन 36 घंटों को एक सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुका है। बड़ा क्लियरली वादे तौर पर नादरीन पैगाम दे चुका है, मैसेजिंग कर चुका है कि चाइना कहां पर स्टैंड कर रहा है और अमेरिका कहां पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया विजन के टारगेट को डेड लाइन से पहले ही पूरा कर लिया। वर्तमान में भारत की रिसाइकलिंग दर दुनिया के किसी भी अन्य विकसित या फिर विकासशील देशों की तुलना में सबसे तेज और सबसे आगे है। तो ये सिलसिला जारी है भारत के रवैये में। लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सर ट्रंप जैसी हस्ती के भी पीछे भारत पड़ सकता है। तो अभी भारत में ये कैसी हवा चल पड़ी कि सर ट्रंप को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। और अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो भारत का ये एक माइंड सेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे, तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना चीन के जानिब की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। अपनी मिलिट्री पावर भी हमने खुद इंडिजिनसली उसको डेवलप करना है। देखा जाए तो गुजरात का अलंग सोसिया यार्ड अब दुनिया के 90% से अधिक ग्रीन रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट धारक यार्ड्स का घर है। भारत सरकार अलंग की क्षमता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन यानी LDT करने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ। ये तो आप भारत से ही जाके गुड सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है? आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी GDP जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है? सर ये बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा उनसे पूछे कौन सी गिदर सिंह है। गिदर सिंह ही कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने आपको भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, भारत के बारे में अमेरिकन का ये कहना है कि वो हमारे पार्टनर हैं, नॉट जस्ट ये जो बायलैटरल है, बल्कि
भारत अमेरिका की मदद करेगा यूएस नेवी वेसल्स जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिल्कुल। और अमेरिका जो है वो को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है विद दी इंडियंस, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन है। ये बातें करना इज अ मैसेज टू व्हाट दे कॉल चाइना। और ये जो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में सही है, यू आर द लीडर, जाओ जो करना है करो, जाओ ऐसे करना है। इवन के एंटनी ब्लिंकन तो अमेरिकन कांग्रेस को कन्विंस करते थे कि भाई हमें इंडिया की बड़ी जरूरत है, इंडिया के ऊपर रशिया ने बहुत टाइम लगाया, हमें वो सारा कुछ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये इसको इसमें रहने दें। सच बात बोझो तो ठीक है जी। अब 1971 में अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था टू थ्रेटन इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी, जिसमें वो सारा बांग्लादेश एंड ऑल दैट हुआ। ठीक है जी। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, और वो हमें देख रहे हैं। देखो मरा तो है, मुझे बात ही नहीं हो रही हो ये इससे। तो हलवाई आज मर गया है जीती जी भारत को 40% शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने अंडर में लेता देखकर भाई साहब इसको कहते हैं अगले की फाड़ के रख देना। कि पाकिस्तानी मीडिया वालों की फट गई है इस टाइम पर भारत के नज़ारे देख करके। आज भारत पूरी दुनिया का 40% शिपिंग का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुका यार है। इस मामले में चाइना था, बांग्लादेश के, इनको पिछाड़ के दुनिया को पिछाड़ के आगे निकल गया और पहला नंबर हासिल कर भाई लिया। जब दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बढ़नी है तो भाई ये काम करने हैं। तो मोदी जी ने कहा कल करे सो का क्यों भाई साहब आज करेंगे। यार देख इंडिया शिपिंग में कितना पैसा कमाएगा और दुनिया में सबसे ज्यादा 40% जो चीजें बनेंगी वो इंडिया में भाई बनेंगी। देखो ना आज दुनिया ये करते करते भारत 50 में आ जाएगा जिस तरह आगे बढ़ रहा है। यार वजात सोच मोदी जी कैसी गेमें खेल रहे हैं। मोदी जब वो जी- घर से निकलते हैं कोई चीज सोच के निकलते हैं, जब किसी देश का विजिट भी करना वो कुछ और लेके मोदी आते हैं। जी- वो खाली वो तो रोटी खाने नहीं बिल्कुल। जाते हैं, वो लेके कुछ आते मोदी हैं। जी कहते हैं मैं डेली 5 से 6 घंटे या 4 घंटे की नींद का, तो उस 4 घंटे में वो सपने में भी सोचते हैं कि किस तरह से भारत को आगे लेकर जाए। बिल्कुल, तभी तो भारत आगे निकल उनकी रहा है। नींद भी भारत के लिए होती है और हम लोग यहाँ पर जब सोते हैं ना तो पता ही नहीं होता उड़ना कब है। मेहनत करने से चीजें आगे जाती है, ना कि इस तरह के काम करने से। यार वजाद मोदी जी ने अपने लोगों को भी मेहनत पे लगा दिया और उनको मेहनत करने का तरीका सिखाया कि कैसे देश को आगे लेके जाना है। जब दूसरे देश का वो विजिट करते हैं उधर लोगों को काम करते देखते हैं ना, वो चीज़ वो अपने जहन में बिठा लेते हैं। वो अपने देश के वासी को, अपने देश के लोगों को बताते हैं कि आप मेहनत करें आगे निकलेंगे। आज देख उसका फल कैसा इंडिया उठा रहा है। देखो ना नौकरियां कितनी मिल रही हैं इस काम से। यार, शिपिंग के काम में कितनी शिपिंग नौकरियां, का इंडिया में सबसे- शिपिंग के काम में कितना पैसा है ये मैं पर- आपको बता नहीं सकता। यार गुजरात है ना, गुजरात हब बन चुका है इस टाइम पे शिपिंग का, क्योंकि उधर सारी जो बंदरगाहें जितने पोर्ट है वो सबसे ज्यादा उम्मीद है गुजरात में, इंडिया में। मोदी जी का शहर है ना। हाँ मोदी का शहर है, तो तभी तो भाई साहब- देखना मोदी जी के अपने शहर को आगे लेके जाएंगे ना, पूरी इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं मेरे हाँ, भाई। ये तो सही बोला। ये हमारे खाली पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि एक जगह कोई आगे लेकर जाते हैं। यार वजह हमारा कोई एक चीज भी आगे हो तो कौन सा शहर हमारा आगे है? सिंध है उसके वैसे भी लुल लगे पड़े हाँ। हैं। बलोचिस्तान है उसके भी लुल लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, क्या रह गया? पंजाब और पेशावर तो ऐसी खस्ता हाल है। लाहौर का क्या हाल है? लाहौर में क्या बन रहा है? कुछ ही नहीं बन रहा है। क्या कुछ चीजें हैं? कोई थोड़ा बहुत हम है। तो 4 स्टेटें नहीं संभाली जा रही हैं। हाँ, तो कोई लोहे की फैक्ट्रियां कोई 4-5 हो तो वो हम नहीं कह सकते और कुछ भी नहीं। हाँ, तो भैया आपके क्या थॉट है? इधर ही बेटा तुम कर